आज हम मानव भूगोल में जनसंख्या का स्थानांतरण माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय द्वारा देशांतरण या भौगोलिक एवं स्थान संबंधित आवागमन को साधारणतया प्रवास या प्रवसन माइग्रेशन कहा जाता है। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने की प्रक्रिया को ही प्रवसन कहा जाता है, स्थानांतरण कहा जाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी भी है। अतः मनुष्य प्राग ऐतिहासिक काल से ही विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों के दुष्प्रभावों से प्रभावित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण करता है। पृथ्वी तल पर मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से स्थिर अवस्था में एक स्थान पर नहीं रहा है। आदिकाल से आज तक उसकी गतिशीलता बनी हुई है। प्रवसन एक भौगोलिक घटना है जो प्रत्येक युग में मानव की एक आवश्यकता रही है। जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान पादपों एवं जंतुओं के विचरण का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार मानव भूगोल लोगों के स्थानांतरण का भी अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं स्थानांतरण प्रवसन की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्राविशिता है जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिनमें रहने का मूल स्थान तथा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। बोग महोदय ने प्रवसन को परिभाषित करते हुए कहा कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवसन कहलाता है। प्रवसन के रूप: किसी स्थान विशेष में रहने वाले मानव एवं मानव समुदाय द्वारा एक स्थान विशेष में जाने की प्रक्रिया में दो प्रक्रियाओं का संचालन होता है। इन्हें ही प्रवसन के प्रकार या रूप कहते हैं। पहला, उत्प्रवसन इमिग्रेशन। जिस स्थान विशेष को छोड़कर कोई व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय दूसरे स्थानों की ओर प्रवसन कर जाते हैं तो उस स्थान विशेष में उनको उत्प्रवासी मनुष्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ, अनेक भारतीय अपने परिवार सहित या अकेले श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों में जाकर वहां स्थायी रूप से आवासित हो गए हैं। अतः ये लोग भारतीय उत्प्रवासी कहलाते हैं। जिस स्थान से लोग स्थानांतरण करके चले जाते हैं वे लोग उस स्थान विशेष के लिए प्रवासी या उत्प्रवासी हो जाते हैं। दूसरा है आप्रवास। किसी भी स्थानीय भौगोलिक प्रदेश से लोग स्थानांतरित होकर जिस स्थान विशेष में आकर बस जाते हैं उस स्थान विशेष में ये लोग आप्रवासी कहलाते हैं। अन्य क्षेत्रों से आकर बसे हुए लोगों को आप्रवासी कहते हैं। उदाहरणार्थ, यूरोपियन महाद्वीप के लोग अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में आकर बस गए हैं, अतः इन देशों में उनको आप्रवासी कहा जाता है। किसी स्थान से दूसरे क्षेत्रों में जाने वाले उत्प्रवासी तथा अन्य स्थानों से स्थान विशेष में आने वाले आप्रवासी कहलाते हैं। मानव प्रवसन का अध्ययन अनेक पक्षों के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रवसन का क्षेत्र, अवधि एवं प्रवसन करने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, धर्म, जाति आदि प्रमुख है। जनसंख्या स्थानांतरण के विभिन्न जो पक्ष है वो 4 है। पहला, क्षेत्र पक्ष। ये क्षेत्र पक्ष जो स्पेस पक्ष है ये 4 तरह से हो जाता है। अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय। दूसरा है नंबर पक्ष में लार्ज स्केल पर यानी कि वृहद संख्यक, दूसरा है मध्यम संख्यक और तीसरा है
अल्पसंख्यक। समय पक्ष के आधार पर स्थायी और अस्थायी। अस्थायी में भी दो तरह से होता है, दीर्घकालीन और मौसमी या दैनिक। इसी प्रकार से चौथा जो कारण पक्ष है उसमें आते हैं प्राकृतिक कारण, जिसमें जलवायु परिवर्तन, बाढ़ व नदी परिवर्तन, ज्वालामुखी या भूकंप एवं सूखा। दूसरा कारण पक्ष में है आर्थिक कारण, यानी कि रोजगार के लिए, धर्म का प्रसार, आत्मिक शांति खोज, स्वास्थ्य वर्धन, स्थानों पर बसने की इच्छा। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, और चौथा है राजनीतिक कारण, जिसमें कि आक्रमण, उपनिवेशवाद एवं बलात् स्थानांतरण होता है। आर्थिक कारण केवल रोजगार के लिए होता है, जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है उसमें धर्म का प्रसार के लिए जाते हैं, आत्मिक शांति की खोज के लिए आते जाते हैं एवं स्वास्थ्यवर्धक स्थानों पर बसने की इच्छा रखने वाले लोग आते जाते हैं। अब हम बात करेंगे मानव प्रवसन के क्या क्या कारण हैं, वो कल करेंगे। धन्यवाद।